हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी विद बादल सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को ये पेपर है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के पास 50 दिन केवल बचे हैं। कितने दिन? 50 दिन। इस 50 दिन के अंदर हमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर क्वालिफाई ही नहीं, मेरिट लिस्ट का नंबर लाना है, कम से कम 85 मार्क्स लाना है, 85 से 90। अगर 85 से 90 नंबर अगर हम लोग पाते हैं तो ही हम लोग का सिलेक्शन होगा। कैसा सिलेक्शन होगा? जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो वीडियो की हो, चाहे ईओ की पोस्ट हो, चाहे लेखपाल की पोस्ट हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, आप देखिएगा कि कम से कम उसमें जो कट ऑफ जा रही है, इस बार सप्लाई इंस्पेक्टर की कट ऑफ लगभग 86 चली गई थी। तो अगर आप इसमें इतना नंबर पाते हैं तो इसका मतलब आप सेफ जोन में हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब केवल सोचने से ये काम नहीं होगा कि केवल अगर हमने सोच लिया और हमारा पेट में इतना नंबर आ गया, हमें करने से होगा। हर एग्ज़ाम की रणनीति बनानी पड़ती है। बिना आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। बिना रणनीति बनाए मैं भी कई बार रिटन एग्ज़ाम निकाला, फिर गवर्नमेंट जॉब पाया भी। अगर रणनीति न होती तो आज मेरा भी सिलेक्शन न हुआ होता। तो इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति कैसे बनानी पड़ेगी? कम से कम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। जो शुरू से पढ़ रहा है उसके साथ दिक्कत नहीं है। जो अभी लगा है पढ़ने के लिए और वो सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसके लिए 6 से 8 घंटा पढ़ना जरूरी है। उसको हिस्ट्री भी ध्यान देना है, ज्योग्राफी भी ध्यान देना है, पॉलिटी भी ध्यान देना है, करंट अफेयर्स भी ध्यान देना है, एनवायरनमेंट भी ध्यान देना है, साइंस भी ध्यान देना है, ठीक है, हिंदी ध्यान देना है। इस तरह से उसको बहुत सारी चीज़ें, इंग्लिश भी ध्यान देना है। ले देखिए, इसमें मैं बताऊं कि लगभग 14 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं? 14 सब्जेक्ट। 14 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब 14 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आप सोचेंगे सर 14 सब्जेक्ट 50 दिन में कैसे होगा? और सबसे बड़ी चीज है, इन सब का बाप पढ़ना है, वो है मैथ। मैथ में 25 नंबर तो केवल और केवल ग्राफ क्या आता है क्वेश्चन, स्टैट्स का पोर्शन आता है, तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको रणनीति बनानी है। तो पढ़ना सब कुछ नहीं है कि सब कुछ हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं। सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अब समय है ये हमें जानने का कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये हमें समझना है। अगर हमें ये पता चल जाए क्या नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, फिर हम पढ़ लेंगे। अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्वेश्चन आना है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आना है, तो अगर आप उठा के पढ़ना शुरू कर दिए इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता से, तो सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहला काम आप ये देखिए, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक, केवल आप उसको पढ़ लीजिए। केवल क्वेश्चंस मतलब क्या? जो पेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर जो लेखपाल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो इसके पहले पेट के एग्जाम के पहले जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो वैकेंसीज थी उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसकी अगर हिस्ट्री को पढ़ लिया जाए तो सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। आपको पता है कि एक क्वेश्चन आंदोलन से आता है, तो एक क्वेश्चन आता है आंदोलन से, तो आप असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लीजिए, ये आता है। सत्याग्रह आंदोलन पढ़ लीजिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन पढ़ लीजिए, तो चंपारण पढ़ लीजिए। ये जो फेमस टॉपिक है इसको आप पढ़िए। अगर आप ये सोचेंगे कि हिस्ट्री हम पूरा उठा के प्राचीन इतिहास से पढ़ना शुरू करें, पूरा मॉडर्न चले जाए, एंशिएंट टू मॉडर्न, कभी जिंदगी में नहीं सिलेक्शन होगा और आप पढ़ते ही रह जाएंगे। हमें पीएचडी नहीं करना है, ये नहीं कि हमें पीएचडी करना है। पीएचडी करेंगे कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हाँ, नाम के आगे डॉक्टर जो लग जाएगा। तो हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए उसी तरह से रणनीति बनानी पड़ेगी। अब रणनीति कैसे बनेगी? मैंने क्या बताया, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस आने हैं, तो फेमस क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, देखिए सिलेबस को कैसे मैंने कम कर दिया। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी का आप जितना भी एग्जाम हुआ है, केवल आप उसकी हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। केवल उसके, समय कम है, केवल उसके आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, साइंस के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए और
जो अभी तक ग्राफ के क्वेश्चंस आए हुए मैथ के, वो सारी चीजें, मतलब जो आए हुए क्वेश्चन से पहले हमने उसको पढ़ लिया। अब पढ़ने से एक फायदा ये हो गया कि अब मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया। कैसे आया कॉन्फिडेंस? देखिए कैसे कॉन्फिडेंस आया। इसका मतलब ये कि जब 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे रिपीट होते हैं, मतलब जो आए हुए क्वेश्चन से 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, किसी ना किसी सेक्शन में होते हैं, चाहे वो मैथ के सेम कॉन्सेप्ट पे हो जाए या हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस हो जाए। अब देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे आए हुए क्वेश्चंस, तो उसके नीचे के एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे। आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन से ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन जो उसका आया हुआ है और एक्सप्लेनेशन जब पढ़े तो 3 से 4 क्वेश्चन उस एक्सप्लेनेशन को भी आपने पढ़ लिया, तो लगभग एक क्वेश्चन से आपका 5 क्वेश्चन तैयार हो गया। बहुत शांत मन से पढ़ेंगे, 50 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। साल भर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मन लगा के नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। 50 दिन मन लगा के पढ़ लीजिए, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो हमें ये देखना है ज्योग्राफी के क्वेश्चन से, जैसे आपको पता है नदी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नदी के क्वेश्चंस हो गए। यूपी स्पेशल आते हैं, आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं। तो यूपी स्पेशल के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उसको देख लेते हैं बाखूबी। जो आए हुए क्वेश्चंस हैं यूपी स्पेशल में, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, किस जगह पे कौन सा, जैसे मैंगनीज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य जाते हैं, तो कौन कौन सा उत्पाद कहाँ पे होता है हमारे यूपी में, टॉय सिटी किसे कहते हैं, नोकिडा सिटी किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो आते हैं ये पेट क्वेश्चंस हैं। पेट क्वेश्चंस मतलब हमेशा आते हुए क्वेश्चंस हैं और ये पेट के एग्जाम में भी आएंगे। सिलेक्शंस लेना बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। अगर देखिए अब मैं ही बताऊं, मैंने ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन में पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया और पेट में अच्छे नंबर स्कोर किए थे। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लिया, अब शॉर्ट हो गया टाइम। अब आपका जो मैथ है, मैथ में पहले आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम लोग। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको पढ़ेंगे, उससे हमें एक आइडिया बन जाएगा कि जो आए हुए क्वेश्चंस हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे 1.96 अप ऑन x इक्वल टू 1.96 टू 19.6, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन लगभग शायद आया भी है, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया तो इसका मतलब इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो हमें एक क्वेश्चंस लगा लिया तो टॉपिक हमें पता चल जाएगा। अब मार्केट में बुक बहुत सारा अवेलेबल है, हमें सारे बुक पे ध्यान नहीं देना है। एक बुक उठाइए, घटना चक्र की या कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की वो किताब उठाइए और आए हुए क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए। जाइए मार्केट में, कहिए कि जितने क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आए वो ले आइए, उसको ले आके एकदम पढ़ लीजिए, एकदम कहते हैं ना छान लीजिए पूरी तरीके से, एक एक कोना पढ़िएगा। फिर आके हमसे कहिएगा नहीं भारत सर ने जो कहा वो एकदम सही कहा है, ऐसे नहीं उन्होंने 29 रिटन क्वालिफाई किया है, वो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपका सिलेक्शन होगा और साथ ही साथ मेरिट लिस्ट का नंबर भी आएगा। तो सिलेक्शन के लिए हमने रणनीति बताई आपको कि आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम लोग, फिर उससे क्या है आए हुए क्वेश्चंस कोशिश करिएगा जो बुक होगी, आए हुए क्वेश्चन जैसे मैंने आपको 50 दिन टारगेट दिया तो आप 20 दिन में पढ़ लीजिए। कितने दिन में? 20 दिन। अब 20 दिन में आपने पढ़ लिया, 20 दिन में आप पढ़ लेंगे तो बचेंगे कितने? 30 दिन। 30 दिन में आपको अन्य सब्जेक्ट करने की, अन्य सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अन्य, जैसे आपने इतना पढ़ लिया तो ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ इतने क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कर लूंगा। अब आप करंट पढ़ते रहिए लगातार, करंट आप कम से कम 8 महीने 10 महीने साल भर के करंट पढ़िएगा। सिलेक्शन लेना है तो अब करंट के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। करंट जो है ज्यादातर यूपी स्पेशल की बुक से पढ़िए और करंट जो यूपी का चल रहा है स्पेशल वो आप पढ़िए। ठीक है, तो 20 दिन, 30 दिन बचे। 30 दिन में अब जब आप पूरा पढ़ लेंगे, समय बचेगा तो फिर आप पॉलिटी के अन्य आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जैसे अध्यादेश वगैरह, तो आप उसी में पढ़ लेंगे। जो आर्टिकल कुछ लग रहे हैं कि ये सिलेक्शन हो सकता है, इससे मतलब ये पढ़ लेना चाहिए, हमारे पास समय है, वो पढ़ लिया। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें पढ़ ली, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। तो लगता है समय है तो हम उसको पढ़ लेंगे और सिलेक्शन बड़े आराम से होगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैंने पूरी रणनीति आपको बताई है कि कैसे आप एग्जाम के पैटर्न और कैसे चीजों को समझेंगे। 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे और 1/4 नेगेटिव रहेगा।
1/4 नेगेटिव मार्क्स रहेगा। ठीक है, एक सही 4 क्वेश्चन गलत 0। तो पूरी रणनीति मैंने आपको बताई है, उसी रणनीति के हिसाब से मैं यूपी SSSC पेट की प्रिपरेशन कराऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि केवल मैं आए हुए क्वेश्चंस मैथ के क्वेश्चंस कराऊंगा और उसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसको बाखूबी एक एक चीज समझ के करिए। मैंने आपको बताया भी था कि कोई दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चाहे जहां आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। कि कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप स्पेशली कहेंगे तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए तो मैं बताऊंगा। कई लोगों ने पूछा, मैं उनको बताता हूँ वो चीज़, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया और प्रॉमिस मैं तोड़ता नहीं हूँ। सिलेक्शन आपका पक्का होना ही होना है। आप बस दिन भर जैसे मैंने रणनीति बताई है वैसी रणनीति से आप करिए और सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। ठीक है, थैंक यू।